इस 26 साल के रेपिस्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। इस शख्स का नाम है अंजल विश्वकर्मा, जो कानपुर का रहने वाला होता है। इस शख्स ने इतनी घिनौनी हरकत की है कि उसकी जानकारी खुद गूगल ने पुलिस वालों को दी है, कानपुर पुलिस को दी है कि इस व्यक्ति की करतूत को देखिए और उसको गिरफ्तार करिए, कितनी घिनौनी हरकत कर रहा है। शायद ऐसा पहली बार होगा किसी क्राइम की जानकारी स्वयं गूगल ने दी है कानपुर पुलिस को। तो क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में देखते हैं। दरअसल यह व्यक्ति जो आपको वीडियो में दिख रहा है, यह अंजल विश्वकर्मा है, जो कानपुर में ही किसी जगह पर रहता था। तो उसकी मानसिकता इतनी घिनौनी थी, तो उसने क्या किया, अपने ही घर के बाथरूम में हिडन कैमरा छुपा के रखा, जिससे कि उसकी बहन या माँ नहाने आती थी, उसका वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। ऐसे करते करते कई दिनों तक उसका रवैया चलता रहा। फिर क्या करता, उन वीडियो को दिखा के वो अपनी माँ और बहन को ब्लैकमेल करने लगा। क्या है पूरा मामला, आइए शुरू से जानते हैं। दरअसल होता क्या है, एक दिन यह व्यक्ति अपनी बहन को नहाते हुए देख लेता है। एक बार अपनी बहन को नहाने के देखने के बाद उसके अंदर का जानवर जाग जाता है और ऐसा फिर वो बार बार करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है, अपने ही घर के बाथरूम में कहीं कैमरा छुपा देता है, जिससे उसकी बहन नहाएगी, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसा उसका रवैया कई दिनों तक चलता रहा। इसके बाद अपने माँ के लिए भी कैमरा लगाया, अपनी बहन के लिए कैमरा लगाया, उनका वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद जो भी उसके यहाँ पे रिश्तेदार आते, कलीग्स आते, कोई भी आता, उनका भी वीडियो वो उसी तरह रिकॉर्ड कर लेता। ऐसे ऐसे करके उसने अपनी बहन माँ के कई वीडियो रिकॉर्ड किए। इसके बाद उसकी मानसिकता इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसने एक दिन अपनी बहन को वीडियो दिखाया और वीडियो को दिखाकर अपनी बहन से बोलता है, अगर तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करोगे तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, जिससे तुम्हारी और माँ की बहुत सारी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं जो बोलता हूँ तुमको वैसा ही करना होगा। तो ये सब सुन के उसकी माँ बहुत चकित रह जाती है कि एक भाई अपनी बहन से ऐसी बात कैसे कर सकता है। लेकिन उसको कई बार समझाने पर भी वो नहीं मानता है, जिसके बाद कई बार दबाव डालने पर उसकी बहन मान जाती है और उसके साथ यह व्यक्ति कई बार गलत काम करता है। ऐसा रवैया काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, यहाँ तक कि उसके यहाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ आती, जो भी कोई रिश्तेदार आता, उन तक को नहीं छोड़ा, अपनी भतीजियों अपनी भांजियों तक को भी नहीं छोड़ा। इस व्यक्ति की मानसिकता इतनी गंदी हो गई थी कि उसने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। कई बार उसने अपनी बहन के साथ गलत काम किया। इसके बाद उसका टारगेट था अपने ही भाभी और अपने ही मामी के साथ गलत काम करने का। तो उसने क्या है, टारगेट बना के रखा, जो भी उसके यहाँ पर रिश्तेदार आते तो वो वहाँ पे नहाते तो वो वहाँ पे कैमरा लगा देता और उनका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता और वो वीडियो दिखा के उनको गलत काम करने के लिए प्रेशर देता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और उसको कैसे भी पता चल जाता है कि इन वीडियोज़ को मैं किसी वेबसाइट पर डाल के अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता हूँ। तो इन वीडियोज़ को वो सेव करने के लिए क्या करता है, इन वीडियोज़ को वो गूगल ड्राइव में सेव करने लगता है। दरअसल गूगल ड्राइव एक ऐसा ड्राइव होता है जिसमें आप अपना कोई भी डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फोटो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। वो मेल को आप किसी भी दूसरे मोबाइल में अगर लॉगिन करेंगे तो वो डाटा ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। आपका मोबाइल टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उस मेल आईडी को किसी भी मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो वो डाटा आपका रिकवर हो जाएगा। गूगल ड्राइव इस हिसाब से काम करता है। कई दिनों तक वो गंदी हरकत करता रहा। तो होता क्या है, उसने कई सारे वीडियोज ऐसे गूगल ड्राइव पर अपलोड किए, जिससे कि गूगल वालों को शक होता है कि ऐसा ये क्या वीडियोस, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर वीडियो गूगल ड्राइव पर अपलोड करते हैं तो वो पहले वहाँ पे सर्टिफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं कि इसका कौन सा कंटेंट है जो ये यहाँ पे अपलोड कर रहा है। क्योंकि गूगल ये जो आपके पास मोबाइल है, ये हर चीज़ को सुनता, समझता, देखता, सब कुछ करता है। इससे आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन उसको इस चीज़ की इतनी समझ नहीं थी कि खुद गूगल मेरी जानकारी कानपुर पुलिस को दे देगी। तो वो ऐसे ही काफ़ी दिनों तक वो वीडियो अपलोड करता रहता है। इसके बाद क्या होता है, गूगल की तरफ से खुद एक नोटिफिकेशन कानपुर पुलिस को जाता है। सर और डीसीपी सेंट्रल सर के निर्देशन में एक कार्रवाई हुई है सेंट्रल जोन में। इसमें हम लोगों के पास एनसीआरपी पोर्टल में एक टिप लाइन का ऑप्शन होता है, जिसमें वेरी हीनस क्राइम्स रिलेटेड टू चाइल्ड एंड वुमेन पोर्नोग्राफी के बारे में हमें पता चलता है। इसको बहुत गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल ढंग से हम लोग ट्रीट करते हैं। वन ऑफ द टिप लाइन्स जो सेंट्रल जोन को रिसीव हुई थी, उसमें एक चमनगंज का रहने वाला व्यक्ति है, लगभग 25 से 26 साल की उसकी उम्र है। उसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स
मतलब गूगल ने हमको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इंडिया में साझा की थी, और हमें थ्रू एनसीआरपी पोर्टल पता चला था कि छोटे छोटे बच्चों का वॉशरूम जाते हुए वीडियोस है, और एक छोटी बच्ची के साथ रात को ग्रुपिंग की गई है, और बहुत सारे और फीमेल मेंबर्स का वॉशरूम जाते हुए और उनकी इंटीमेट बहुत तस्वीरें गूगल ने फ्लैग की थी। तो इससे जब हम लोगों ने बातचीत की उस इंसान से, उसको बुलवाया गया, गूगल हमको सारी इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग IMEI नंबर, उस इंसान का नाम, द जीमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। सो इट वाज, पुलिस ने भी बहुत मेहनत की है, IPs मंगवाए हैं, IP से ट्रेस किया है उस इंसान को, और उसका फ़ोन भी चेक किया है। इस इंसान ने गूगल ड्राइव पे जो फोटोग्राफ्स अपलोड की वो हमें कंप्लेन और एनालिसिस से पता चला, अपने ही चचेरी सिस्टर्स के साथ उसने अश्लील व्यवहार किया है। एक 8 साल की बच्ची के साथ उसने रात को कपड़े उतार के ग्रुपिंग की है, और अपनी फैमिली के छोटे छोटे बच्चे जब वॉशरूम जा रहे थे तो उनकी इंटीमेट तस्वीरें उसने गूगल ड्राइव पे अपलोड की। गूगल ड्राइव में अपलोड करने के बाद गूगल ने फ्लैग किया है, और उसके बाद इसके ऊपर 72/26 चमनगंज में FIR भी लिखी गई है। तो ये बेसिकली विमेन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। अब वो गूगल ड्राइव पे जैसे कोई अगर अपने फ़ोन पे वीडियो बना लेता है तो कहीं सेव करने की कोशिश करेगा, तो गूगल ड्राइव बिकम्स वन ऑफ द ईजियर ऑप्शन अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं अपना स्पेस सेव करने के लिए। वॉट एवर हैपन बट इट वॉज फ्लैग्ड। सी, अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही ये करते हैं तो आई थिंक इसका डीपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, परंतु वेरी रीसेंट FIR है और ये सब जांच का विषय है कि मोटिव इंटेंशन क्या था। यस, जैसे ही कुछ समझ में आएगा, कुछ हम आगे बढ़ेंगे, क्या पता और लोग इन्वॉल्व हैं, ये वीडियोस फोटोज़ कहीं पर किसी वेबसाइट पर डाली गई हैं, तो उसकी भी अभी जांच प्रचलित है। लड़की, अभी तो लड़कियां ही पता चली हैं, बट छोटे बच्चों का थोड़ा एनालिसिस करना अभी बाकी है। हम और देखेंगे वेदर लिटिल बॉयज वर आल्सो अफेक्टेड। ये भी सर गूगल ने जानकारी दी कि चमनगंज 72/26 एरिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्न कंटेंट को लेकर एक व्यक्ति अपने गूगल ड्राइव पे गलत वीडियोस को अपलोड करता है। यह नोटिफिकेशन जाता है कानपुर पुलिस को। कानपुर पुलिस इस नोटिफिकेशन को देख के तुरंत सख्त में आ जाती है और वो जाके उस शख्स को घर में ही दबोच लेती है। उस शख्स को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो इसकी जानकारी पुलिस को भी लग जाएगी। उसने ऐसा क्यों किया? जब पुलिस ने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उस लड़के ने बताया कि वह पॉर्न देखता था, जिसकी वजह से उसकी मानसिकता इतनी ख़राब हो गई थी कि उसने अपने घर के सदस्यों को भी नहीं छोड़ा। उसका हालांकि क्या होता था, जब भी वो ये सब वीडियो देखता रहता तो उसका मानसिकता इतना गंदा हो गया था कि उसके दिमाग में भी ऐसी चीज़ें करने के लिए मन करता रहता था। तो उसने सोचा कहीं अगर हम बाहर करेंगे तो पकड़े जाएंगे, रेप केस वगैरह लग जाएगा, तो बाहर ना करके उसने अपने घर के ही पर्सन पे, घर के ही लोगों पर ये चीज़ करनी अप्लाई कर दी और बाथरूम के वीडियोस बना बना के उसने उन लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने छोटे छोटे बच्चों, बच्चियों, भांजियों, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भी आता सबको वो शोषण करता। वो देर रात तक जाग के गलत वीडियोस देखता, उसके बाद सुबह उसको अप्लाई करने का सोचता। ऐसा करके उसने अपनी बहन के साथ कई बार शोषण किया है और अपने जो भी आने वाले रिश्तेदारों के साथ बहुत ही गलत काम किया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ देर रात तक जाग के उनको बेड टच करता है, गलत काम करता है। ये सब जानकारी उस व्यक्ति ने पुलिस थाने में दी है। और ज़्यादा जानकारी के बाद पता चलता है कि उसने अपनी बहन के साथ भी गलत काम किया है, इसका खुलासा भी हो चुका है। और जो आने वाले टारगेट उसकी मामी वगैरह थी, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी है कि इसने मेरे साथ भी गलत काम किया। अब ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में कैसे रह सकते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। जब घर में रहने वाला ही शख्स ऐसा हो जाए तो हमारी बहन बेटियाँ बाहर कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे कानूनी कार्रवाई चल रही है। आगे देखिए, आप ही बताइए कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्न को हमारे इंडिया में बैन कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।